आज का जो शांति समिति का बैठक हुआ बहुत अच्छा हुआ। अंचल अधिकारी महोदय जो दिशा निर्देश देना था उस सभी को उन्होंने दिशा निर्देश देने से सही नहीं है। डीजे का कोई ऐसा रक्सौल में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन फिर भी सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका रास्ता जो है कम से कम चौड़ा होना चाहिए कि लेडीज़ और जेंट्स का जाने का और निकलने का रास्ता जो अलग अलग हो। जहां यह हो रहा है वहां पे कम से कम अग्निशमन की जो व्यवस्थाएं हैं, बालू कम से कम रखा जाए, छोटा फायर एथी का रखा जाए और जो है रक्सौल थाना परिसर में उपस्थित है, जो कि आज रक्सौल थाना में आज दुर्गा पूजा को मद्देनज़र देखते हुए आज शांति समिति बैठक का आयोजन की गई है, जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं इस शांति समिति का अनुमंडल पदाधिकारी रविकांत सिन्हा जी और थाना प्रभारी नीरज कुमार जी। यहाँ पर जो है बहुत तमाम यहाँ गणमान्य व्यक्ति से लेके जनप्रतिनिधि से लेके और यहाँ पर सुरक्षा बल भी उपस्थित है। लेकिन चलिए हम बात करते हैं क्या क्या गाइडलाइन मिला है इस आज का जो शांति समिति का बैठक हुआ बहुत अच्छा हुआ। अंचल अधिकारी महोदय जो दिशा निर्देश देना था उस सभी को उन्होंने दिशा निर्देश देने का काम किया, बहुत अच्छा किया। और बचा जो भी पॉइंट था एसडीओ साहब पहुँचे और एसडीओ साहब सारे शांति समिति के सदस्यों को समझा बुझा करके सारे पंडालों के विषय में उन्होंने जायज़ा लिया और अग्निशमन के व्यवस्था के लिए कि बालू रखिए तो पानी रखिए, ये सब व्यवस्था करके ये सब समझाए। जहाँ जहाँ लेडीज फोर्स देना है उसका भी व्यवस्था उन्होंने किया और कहाँ कहाँ भीड़ होता है उसका भी व्यवस्था बैठाने का व्यवस्था किया। जैसे कि मनसा माई के पास वहाँ एसएसबी फोर्स लगाने के लिए उन्होंने बोला। अतिक्रमण के संबंध में सभी लोगों ने बोला, उसके लिए कल उन्होंने बोला कि अलाउंस करा दीजिए, उसके बाद 2 घंटा के बाद टंगवाना शुरू कर दीजिए, स्वतः समाप्त हो जाएगा अतिक्रमण। देखिए, पूजा पाठ को लेकर शांति समिति की बैठक लगातार रक्सौल थाना में होती रही है और रक्सौल की धरती आपसी सौहार्द की धरती रही है। हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुना की तहजीब रक्सौल की धरती रही है और जो भी निर्देश दिया गया, गाइडलाइन जारी किया गया है। पूर्व में भी जिला के कमेटी के शांति कमेटी की बैठक में हम थे वहाँ शामिल, और जिस प्रकार वहाँ निर्देश दिया गया था उसको 100% सारे पूजा कमेटी वाले लोग मानेंगे और करेंगे भी। जहाँ पूजा हो रहा है उसका रास्ता जो है कम से कम चौड़ा होना चाहिए कि लेडीज़ और जेंट्स का जाने का और निकलने का रास्ता जो अलग अलग हो। जहाँ यह हो रहा है वहाँ पे कम से कम अग्निशमन की जो व्यवस्थाएं हैं, बालू कम से कम रखा जाए, छोटा फायर एथी का रखा जाए और जो है वॉलंटियर तैयार रहने चाहिए। किसी प्रकार की भीड़ भाड़ के इलाके को देखते हुए काउंटर बनना चाहिए, काउंटर पे हेल्प डेस्क बनना चाहिए, पूछताछ काउंटर बनना चाहिए कि मेले के समय में किसी के बाल बच्चे इधर उधर खो जाते हैं उसको देखते हुए पूछताछ काउंटर रहे, सहयोग के रूप में रहे, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो लोग पूजा पाठ करने आते हैं, देहात से आते हैं, स्थानीय कौलिहार चौक हम संरक्षक के तौर पर भी देखते हैं कि अधिकांशतः पंचमुखी रोड है, 5 इलाकों का वो रास्ता है और उसको देखते हुए इस बार हम लोग मोटरसाइकिल के लिए भी अलग एक व्यवस्था करेंगे और देखेंगे कि मोटरसाइकिल जिस प्रकार घटनाएं घट रही है रक्सौल में, उसको देखते हुए कम से कम 2-3 वॉलंटियर वहाँ भी तैनात रहें। उसको देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सब चीज़ का गाइडलाइन करते हुए किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि डीजे कोई गलत है, डीजे भी बजाना एकदम ज़रूरी है, लेकिन उसका भी समय सीमित जो है 6 से लेकर 10 बजे तक वहीं रहे और धीमी में रहे। ये नहीं कि एकदम यहाँ से नेपाल सुनवाना कोई जरूरी नहीं है। आपकी पत्नी अध्यक्ष भी है, क्या लगता है अब की बार के जो नवरात्रि है अमन चैन खुशहाल दिखाई देगा? कुछ बताइए इसके बारे में। इसमें कोई शक नहीं है, ये रक्सौल की धरती है, यहाँ पे आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है। एकदम माँ सब पे कृपा बनाए रहेंगी और अच्छा सा हमारे नवरात्र संपन्न होंगे इस साल। एक चीज सुना है डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया, आपके देखते अनुसार कैसा है? नहीं, ये तो हमारे हिसाब से सही नहीं है। डीजे का कोई ऐसा रक्सौल में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन फिर भी सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसको हम लोग पालन करेंगे। सबसे पहले तो मैं नवरात्र के पावन अवसर पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये शांति समिति की बैठक का आयोजन जो हुआ, इसमें कुछ निर्देशित बातें हैं जो उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाना है, लेकिन हम लोग पूर्व की भांति रक्सौल की धरती पर आज तक जो शांति स्वयं
कायम रहता है वो फिर से बरकरार रहेगा। प्रशासन द्वारा हम लोग को भी आश्वासन मिला है कि हम लोग जहाँ तक होगा हम लोग जनता की समस्याओं से निजात दिलाने का काम करेंगे। जो मुख्य समस्या था सारी बातें रखा गया प्रशासन के सामने। उन लोगों ने भरोसा दिलाया कि हम शहर की जो भी मुख्य समस्या है उसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचाने का कार्य करेंगे।